तो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो हम आज नए लेक्चर में चलते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका 12th क्लास की जो आपकी इंग्लिश है। 12th क्लास का इंग्लिश का जो आपका ग्रामर सेक्शन है, कौन सा सेक्शन? ग्रामर सेक्शन। और ग्रामर सेक्शन जो सी पोर्शन होता है, तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक आपको क्या बताया था? आपको पढ़ना है नरेशन। क्या पढ़ना है? नरेशन। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है सिंथेसिस। क्या पढ़ना है? सिंथेसिस। तीसरा टॉपिक आपका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा सेक्शन आपका होगा सिंटैक्स। पांचवा आपका जो होगा वो होगा आपका वोकैब का। किसका? वोकैब। अब वोकैब में कितनी चीजें होंगी? आपका फ्रेज होगा, और फ्रेज में भी कौन से आएंगे? फ्रेज में आपका होगा आइडम्स। क्या होगा? आइडम्स। और फ्रेजल वर्ब। क्या मिलेंगे आपको? फ्रेजल वर्ब्स। दूसरी बातें क्या होंगी वोकैब सेक्शन में? आपका एंटोनिम्स हो गए, और आपका सिनोनिम्स हो गए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इस टॉपिक से, नरेशन से। कहाँ से? नरेशन से। तो चलो हम लोग आते हैं नरेशन के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेशन की। किसकी? नरेशंस होते क्या हैं? नरेशंस का मतलब होता है स्पीच। क्या होता है? स्पीच। हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी डिलीवर करते हैं स्पीच के जरिए, वो क्या है? नरेशंस। अब होते कितने टाइप्स के हैं नरेशंस? तो नरेशंस आपका होता है 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के भैया? कितने टाइप्स के होते हैं नरेशन? बताओ बच्चा लोग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। आप सब जानते हैं, कक्षा 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला आपका क्या है? डायरेक्ट नरेशन। क्या है? डायरेक्ट नरेशन। सेकेंड आपका इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के बनाने के रूल्स जो होते हैं, तो पहली बात हम बात करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन वो होता है कि स्पीकर या मीडिया के द्वारा, ध्यान सुनना बच्चे लोग, स्पीकर या मीडिया के द्वारा कहे गए शब्दों को, स्पीकर या मीडिया के द्वारा कहे गए शब्दों को जो कहते हो कह देना या लिख देना डायरेक्ट नरेशन होता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? स्पीकर या मीडिया के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने भाषा में कहना, अपने शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। जैसे मैंने कुछ बात बोला, आप लोगों ने वही बात जाके सेम टू सेम अपने दोस्त को बताया, तो क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। आपने थोड़ा मिर्च मसाला लगा दिया, तो क्या हो गया? इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब इसमें सबसे खास बात करेंगे कि डायरेक्ट नरेशन में 2 चीजें आएंगी। एक चीज आएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरी चीज आएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या आएगा आपका? रिपोर्टेड स्पीच। इन्हीं पे फोकस करना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। अब मैं बात करूं डायरेक्ट नरेशन,
अब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? फॉर्मेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनावट, फॉर्मेशन मतलब बनावट, फॉर्मेशन ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। किससे? फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन। किससे? फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन। अब ये जो फॉर्मेशंस होते हैं डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का, ये जो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनावट, कैसे आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। तो जो फॉर्मेशन होगा ये सेंटेंस के काइंड्स पे निर्भर करेगा। सेंटेंस के काइंड्स, काइंड्स मतलब प्रकार। अब सेंटेंस के काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। बताओ कौन कौन से होते हैं? अरे जल्दी बोलो। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका क्या आएगा? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा मिलेगा आपको एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब इन्हीं पांचों का नरेशन आपके सिलेबस में है, इसी को आपको पढ़ना है और हार्ड वर्क करना है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है तो हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है आपका? रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा? रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। तो रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पूरे 6 से 7 रूल सीखेंगे। कितने रूल सीखेंगे? 6 से 7। अब रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हम लोग ये जो कामा है और जो डबल इन्वर्टेड कामा है, डबल इन्वर्टेड कामाज, तो डबल इन्वर्टेड कामाज रूल नंबर क्या था? कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे? हम यूज करेंगे कंजक्शन दैट का। किसका? कंजक्शन दैट का। और इस कंजक्शन दैट का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। किससे? रिपोर्टिंग वर्ब से, रिपोर्टिंग वर्ब से। कब? रूल नंबर 1 क्या कहता है? कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, यानी किसके लिए? रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए। रूल नंबर पहला समझे आप लोग क्या? फिर से ध्यान देखो। कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट द्वारा रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ दिया जाता है। ये तो रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो बच्चा लोग, 3 रूल शुरू के मिलके तब जाके नरेशंस तैयार होगा पहला। तो रूल नंबर 2 कहता है कि यदि क्या हो,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हो, क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है उसका प्रयोग न हो, कि मतलब नॉट यूज्ड हो, क्या हो, किसका प्रयोग, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ध्यान दो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है। ध्यान सुनो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग, रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है आपकी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होगा। कैसा होगा? कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ जो क्या हो, ऑब्जेक्ट जो होगा आपका यूज्ड होगा, कब, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, तो चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा आपका ये चेंज्ड हो जाएगा। और ये कैसे परिवर्तन होंगे आपके, तो पहला देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि से क्रिया आई है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, से, और से के बाद प्रीपोजिशन टू, क्योंकि से क्रिया देखो प्रीपोजिशन टू लेती है, सेव क्रिया जो है, से वर्ब जो है क्या लेती है, प्रीपोजिशन टू। तो से के बाद टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आया है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज्ड इनटू टेल। किसमें चेंज होगा, टेल। टेल के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ यूज करोगे यही ऑब्जेक्ट वहां पे लिख दोगे। लेकिन प्रीपोजिशन टू नहीं लेता, क्यों नहीं लेता, क्योंकि टेल क्रिया प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, यानी प्रीपोजिशन टू को लगाने की जो जरूरत नहीं है, क्योंकि से जो रिपोर्टिंग वर्ब है, सो जो से वर्ब है ये प्रीपोजिशन टू लेती है तब जाके ऑब्जेक्ट देती है, और टेल जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इसलिए क्या कहते हैं, सॉरी, जो टेल क्रिया है प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू को रिमूव कर देंगे। दूसरा, अगर से के बजाय सेज आ गया तब हम क्या करेंगे, तब हम सेज क्रिया चेंज हो जाएगी आपकी टेल्स में। थर्ड चीज, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मतलब सेड, क्या हो, सेड, सेड आ गया तो इसको चेंज कर दोगे किसमें, टोल्ड में, किसमें, प्लस ऑब्जेक्ट में। तो ये रूल नंबर क्या है आपका 2, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता तो रिपोर्टिंग वर्ब कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, ये सारे परिवर्तन होंगे आपके। अब मैं बात कर रहा हूं किसके, रूल नंबर 3, और जहां से आपका नरेशन क्या होगा, स्टार्ट। तो रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ना हुआ तो फ्यूचर टेंस भी हो सकता है आपका। क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्या, रिपोर्टेड
स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा? नो चेंज होएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलो मैं इसको जरिए समझता हूं, किससे? नरेशन के जरिए। जैसे मैं बोल दिया कि मोहन सेज, मोहन सेज, रोहन गोज टू स्कूल। अब देखो ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर मैं लिखा हूं ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या है ये? रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो से क्रिया है ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हम कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए। दूसरा रूल से कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा तो चेंज होगा। तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं हुआ है तो से क्रिया सेज में ही रह जाएगी। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा? मोहन सेज को सेज ही रहते हैं, कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? हटा देंगे। कामा तथा डबल इन्वर्टेड क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। इसके जगह पे आएगा आपका कंजक्शन दैट। क्या आएगा? कंजक्शन दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे ही जोड़ दोगे। क्या लिखा है? रोहन गोज टू स्कूल। बात समझे इतनी? चलो एक और देखते हैं। जैसे मैं बोल दिया राधा सेज टू हिज फ्रेंड। टू हिज फ्रेंड नहीं होगा, क्या होगा? टू हर फ्रेंड। अरे लड़की है ना भैया, तो लड़की है तो क्या लगाएगी अपने लिए? हर लगाएगी। राधा सेज टू हिज फ्रेंड्स। राधा ने अपने दोस्तों से कहा। क्या कहा भैया? अरे दोनों सहेली हैं, कुछ बातें बतियाई होंगी। उन्होंने कहा कि रेखा इज आ गुड गर्ल। एक सहेली दूसरे सहेली की क्या कर रही है? तारीफ कर रही है। अब ध्यान से ना, अब ये रहा मेरा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये रहा मेरा क्या? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं बताया हूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो सेज क्रिया टेल्स में चेंज होता है। तो चेंज कर दो। तो क्या करोगे? यहां पे राधा टेल्स। अब टेल्स क्रिया प्रीपोजिशन टू नहीं लेती। टेल्स क्रिया प्रीपोजिशन टू नहीं लेती तो हम प्रीपोजिशन टू को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्या लिखोगे सब यहाँ पे? हर फ्रेंड्स। कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे। रूल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, रूल नंबर 1 का। कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करेंगे। हटा के क्या करेंगे? यहाँ पे कंजक्शन दैट। फिर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे यहाँ पे? रेखा इज आ गुड गर्ल। तो आपका क्या बन गया? ये था मेरा डायरेक्ट। ये मेरा बना क्या? इन डायरेक्ट।
तो ये रूल नंबर कौन सा था? रूल नंबर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं किधर? रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना तुम सब बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगी आगे कहानी। चलो, तो मैं बात करने जा रहा हूं रूल्स नंबर 4 की। कौन से रूल्स की बात करने जा रहा हूं? रूल्स नंबर 4 क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तब क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में परिवर्तन होगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस की क्रिया है, टेंस की क्रिया है, उसमें क्या होगा? उसमें चेंजेज होंगे। उसमें क्या होंगे? चेंजेज आएंगे, उसमें परिवर्तन आएंगे। ध्यान सुनो, रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? बताओ, किसी को पता हो तो। किसी को नहीं पता? चलो आओ हम बताते हैं। तो पहला परिवर्तन हम देखते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच, किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिपोर्टेड स्पीच की। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में हो, तो प्रेजेंट टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा पास्ट टेंस में। किसमें हो? तो रिपोर्ट किसमें होगा? पास्ट टेंस में। पहला परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तीसरा परिवर्तन, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा, कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चेंज होगा किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किसमें चेंज होगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा परिवर्तन, चौथा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होगा ये चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस। पांचवा देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो बदलेगा, चेंज होगा, वो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और भी परिवर्तन है।
छठवां परिवर्तन हम देखते हैं। छठवां परिवर्तन क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये बदलेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें बदलेगा? तो इतने परिवर्तन होते हैं टेंस से। फिर से ध्यान सुनो, यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये भी बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गई। अब इसके अलावा भी कुछ परिवर्तन होते हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ अदर चेंजेज आते हैं। अब वो अदर चेंजेज क्या है? अब वो अदर चेंजेज क्या है? तो अदर चेंजेस की मैं बात कर जाऊंगा तो मैं बात करने जा रहा हूं सम अदर चेंजेस। सम अदर चेंजेस कौन कौन से? चलो देखते हैं। अगर यहां से नहीं सुन पड़ता, चलो सबसे बात करते हैं। मैं शैल, शैल आपका चेंज हो जाएगा शुड में। किसमें चेंज होगा? शैल किसमें चेंज होगा? शुड में। विल चेंज हो जाएगा आपका वुड में। कैन चेंज हो जाएगा आपका कुड में, और मे चेंज हो जाएगा आपका माइट में। किसमें? अब बचे आपके क्या? अब आपके हो गए शुड, वुड, कुड, माइट, और कौन से मॉडल वर्ब हैं? मस्ट। मस्ट के अलावा डेयर, यूज्ड, नीड, ये सब नो चेंज होते हैं। ये क्या होते हैं? नो चेंज। ये मत करना, ऐसी गलती मत करना आप लोग, ध्यान सुनो। शैल चेंज होगा शुड में। शैल किसमें चेंज होगा? शुड में। ऐसा मत आना कि शुड को फिर शैल बनाने लग जाना, शुड को शैल बनाने, ये गलतियां मत करना। केवल शैल चेंज होगा शुड में। इसी तरह विल चेंज होगा वुड में, वुड नहीं चेंज होगा विल में, केवल विल चेंज होगा वुड में। कैन चेंज होगा कुड में, मे चेंज होगा माइट में। शैल, वुड, कुड, माइट, मस्ट, डेयर, यूज्ड। एक और है आर्ट। क्या है? एक क्या आता है आपका? आर्ट, ओ यू जी एच टी। ये भी नो चेंज होता है, ये भी मॉडल वर्ब है। क्या है? ये भी क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा ये? नो चेंज। तो इतने मॉडल वर्ब्स होते हैं जो
परिवर्तन होते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं आपको? सैलसुड में, बिलवुड में, कैनकुड में, मेमाइट में, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, डेयर, यूज्ड, नीड, आर्ट, ये सब के सब क्या होंगे? नो चेंज। चलो हम इनसे रिलेटेड क्या देखते हैं? क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे आता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चे लोग? एग्जाम्पल। पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर चलते हैं बड़े की ओर। तो जैसे मैं बोल दूं मोहन सेड, मोहन सेड, मोहन ने कहा। सोहन इज अ गुड बॉय। क्या कहा? मोहन ने कहा सोहन बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का नहीं है, इतना भी खुश मत हो जाओ। अब देखो रिपोर्टिंग वर्क किसमें है? रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में है, क्योंकि से तो प्रेजेंट फॉर्म है, से प्रेजेंट फॉर्म है, और से का कहते पास्ट फॉर्म क्या होता है? सेड होता है। अब जब रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के क्रिया में परिवर्तन होता है। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रहता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में परिवर्तन होगा। अब रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की क्रिया कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। इज लगा हुआ है ना, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस किसमें बदलता है? प्रेजेंट टेंस चेंज होता है पास्ट टेंस में। तो हम क्या करेंगे? कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे? हटाएंगे, और कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट लगाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड में ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे? मोहन सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट का प्रयोग। मोहन ने कहा कि, मोहन ने कहा कि सोहन, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोहन। किससे कहा? सोहन वाज अ गुड बॉय। एक दो और देखते हैं। ए से टू बी, ए से टू बी, ए ने बी से कहा। ए ने किससे कहा? ए ने बी से कहा। क्या कहा ए ने बी से? ए ने बी से कहा कि रोहन इज फियरफुल, रोहन इज फियरफुल टू सी अ लायन, टू सी अ लायन। कौन कौन शेर को देख के नहीं डरता है? बताओ, जा रहे हो किसी फॉरेस्ट में, किसी वुड्स में, घना जंगल है, और उस घने जंगल में आपको क्या मिल जाए? बताओ क्या मिल जाए? लायन मिल जाए। क्या करोगे? लड़बाजोगे उससे? फाइट करोगे कि अपनी जान बचा के भागोगे? बताओ। मैं तो देखो भाई अपनी जान बचा के भागूंगा, सिंपल सी बात है। नहीं तो शेर क्या करेगा? चीर फाड़ के खा जाएगा, अगर छाती चौड़ा की उसके सामने तो क्या हो जाएगा? आप देखो सेड क्रिया, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। ए से टू बी, ए ने बी से कहा। ए ने बी से क्या कहा? कि रोहन इज फियरफुल, रोहन भयभीत हो जाता है, मोहन डर जाता है। टू सी अ लायन, किसको देख के? शेर को देख के। तो हम क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट आया तो मैं बताया हूं सेड क्रिया चेंज होती है टोल्ड में।
तो हम क्या करेंगे भैया, ए टोल्ड बी। अब टोल्ड क्रिया प्रीपोजिशन टू नहीं लेती, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन टू को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ड्रॉप कर दिए। अब करेंगे क्या, काम आता था डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ देंगे। तो ए टोल्ड बी, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, कंजक्शन दैट, ए टोल्ड बी, ए टोल्ड बी, ए ने बी से कहा कि रोहन इज। अब देखो इज नहीं लिख सकते, इज गलत होगा, क्यों, प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट टेंस में। किस में चेंज होता है, पास्ट टेंस में। तो रोहन वाज फियरफुल, फियरफुल टू सी अ लायन, टू सी अ लायन। ए ने बी से कहा, ए ने किससे कहा, बी से, ए ने बी से कहा कि रोहन शेर को देखकर भयभीत हो जाता है। चलो प्रेजेंट इंडिफिनिट का हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल। रोहन सेड टू, चलो मैं दूसरा चीज कर देता हूं, एक ही नाम तुम लोग बोर हो जाओगे। तो रोहन सेड टू हीज सिस्टर, किससे कहा, हीज सिस्टर। रोहन ने अपनी बहन से कहा, रोहन ने अपनी बहन से कहा, क्या कहा भैया, कहा कि पूजा गोज टू टेम्पल, गोज टू टेम्पल, पूजा मंदिर जाती है। अब पूजा मंदिर जाती है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट, ये हुआ मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हुआ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बताया था, रिपोर्टेड स्पीच। क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो शुरू करते हैं इसका इनडायरेक्ट बनाना। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, रोहन टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, रोहन टोल्ड हीज सिस्टर, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट का प्रयोग करो, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब कंजक्शन दैट हटाएंगे, सीधे पूजा। अब मैं बताया हूं क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस आता है तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो गोज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो गोज का सेकेंड फॉर्म होता है बेंट। तो पूजा बेंट टू टेम्पल, रोहन ने अपनी बहन से बताया कि पूजा मंदिर जाती थी, अब जाती है कि पता नहीं। तुम लोग किस लिए मंदिर जाते थे, पूजा के लिए। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसका। सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा, सीता ने रीता से कहा, क्या कहा, गीता के बारे में कहा। किसके बारे में, गीता के बारे में। तो गीता के बारे में क्या कहा, गीता इज सिटिंग, चलो सिटिंग नहीं करता, कुछ और कर देता हूं, वर्ब चेंज करता हूं।
गीता इज वंडरिंग, गीता इज वंडरिंग, डब्ल्यू ए है, डब्ल्यू ओ नहीं, ध्यान देना, डब्ल्यू ओ नहीं, डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ओ हो जाएगा तो आश्चर्य हो जाएगा, डब्ल्यू ए एन डी ई आर आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, गीता इज वंडरिंग। सीता ने रीता से कहा कि गीता घूम रही है, वंडरिंग मतलब होता है घूमना, कैसा घूमना, फालतू का घूमना, कैसा घूमना, फालतू का घूमना। इनडायरेक्ट क्या होगा इसका, सीता टोल्ड रीता, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट, क्या लगाओगे, कंजक्शन दैट। गीता है तो गीता, वाई मत समझना बच्चा लोग, ये वाई नहीं है, थर्ड टाइप का क्या है, जी है, वाच हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वंडरिंग, वंडरिंग, डब्ल्यू ए एन डी ई आर आई एन जी। तो सीता ने रीता को बताया कि गीता घूम रही थी, कैसा घूम रही थी भैया, फालतू का घूमना, जैसे आप लोग घूमते रहते हो यहाँ से वहाँ, घूमना बंद करो। सामने 2 महीने में क्या है, 40 से 50 दिन बचे हुए हैं, मन लगा के हार्ड वर्क करो। तो ये होते हैं। अब मॉडल के परिवर्तन किस तरह से होते हैं, किसके परिवर्तन, मॉडल वर्ब के। अभी मैं पर्सनल प्रोनाउन के चेंजेस नहीं बताया हूँ कि ही सी इट आई आए तो क्या होगा, वो अगले रूल्स में देखेंगे हम लोग। अभी केवल नाउन्स के बारे में जाऊँ, इसलिए मैं केवल नाउन ही लिख रहा हूँ, ये नहीं लिख रहा हूँ कि ही सेड टू मी, आई सेड टू हर, ये सब कुछ नहीं। ये रूल नंबर 5 में हम लोग सीखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो जैसे लिखा क्या, दीपक सेड टू संदीप, दीपक ने संदीप से कहा, कामा लगाओ, डबल इन्वर्टेड कामा लगाओ। रोहन विल डू इट, रोहन विल डू इट। अब करो, मैं बताऊं कि अगर रिपोर्टिंग हुआ पास्ट टेंस में होगा तो विल जो आएगा रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त जो विल होगा वो चेंज होगा किसमें, वुड में, किसमें चेंज होगा, वुड में, WOULD। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, दीपक टोल्ड संदीप, दीपक टोल्ड संदीप, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन दैट, कंजक्शन दैट के बाद क्या आ जाएगा आपका, रोहन विल चेंज होगा वुड में, किसमें चेंज होगा, वुड में। तो रोहन वुड डू इट, दीपक ने संदीप से कहा रोहन विल डू इट, रोहन इसे करेगा। अब करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, अर्थ क्या है, दीपक ने संदीप को बताया कि रोहन इसे करेगा, रोहन इसे करेगा। मॉडल वर्ब की कोई फिक्स मीनिंग नहीं होती, जरूरत पड़ने पे सकता शक्ति सब गागे गीगे सब लगाएंगे हम लोग, समझे। और देखते हैं, जैसे मैं बोल दिया ए, क्या बोल दिया,
मैंने बोला ए, ए सेट टू बी, ए सेट टू बी, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, क्या कहा भाई, ए ने बी से, ए ने बी से कहा कि सी कैन लर्न दोज लेसन्स। ए ने बी से कहा कि सी जो होगा कैन, सी क्या होगा, सी कैन लर्न दोज लेसन्स, सी जो है उन अध्यायों को याद कर सकता है, स्मरण कर सकता है, उसकी क्षमता है स्मरण करने की, करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं। तो हम बात करेंगे किसकी, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ए टोल्ड बी, प्रीपोजिशन टू नहीं लेता, जानते हो टोल्ड क्रिया, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, कंजक्शन दैट लगाए, कंजक्शन दैट लगा के क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ देंगे, क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ देंगे। अब सी हमें क्या बताया था, कैन किस में चेंज होता है, कैन चेंज होता है कुड में, तो सी कुड लर्न दोज लेसन्स, चलो मैं बोल दिया बी सेड टू, बी सेड टू ए, बी ने ए से कहा, क्या कहा भैया, बी ने ए से, बी ने ए से कहा डी मस्ट गो टू द मार्केट, बी ने ए से कहा कि डी को मार्केट अवश्य जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बी टोल्ड में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया, बी ने ए से कहा, तो बी टोल्ड ए, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट, डी से, अब मस्ट क्रिया नो चेंज होगी, मस्ट में क्या बताया था, मैं बताया था आपको शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, डेयर, यूज, नीड, आर्ट, ये सब क्या होंगे, नो चेंज होंगे, इसमें कुछ भी आप लोग परिवर्तित नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, मस्ट को मस्ट में ही रहने दो, तो मस्ट गो टू द मार्केट। तो ये होते हैं, आप इसे प्रैक्टिस करो ढेर सारा, अपनी बुक खोलो, लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे और जल्द। तो इतना आप लोगों का क्लियर हुआ, तो ये रूल नंबर क्या थे, 4। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन, क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन, बात समझे। तो मैं चेंज ऑफ पर्सन की बात करूंगा, तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या आएगा आपका, क्लोज कर दो।